कहानी शुरू होती है एक नौजवान रेलवे क्लर्क राघव से, जिसका तबादला कालपाड़ा नाम के एक वीरान भूते से दिखने वाले स्टेशन पर हो जाता है। रात के ठीक 1:12 पर स्टेशन की पुरानी दीवार घड़ी की सुइयां अचानक रुक जाती हैं। पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज, टिक टिक, एक लंबी खामोशी। एक गूंजती हुई अजीब सी आवाज में ऐलान होता है, कृपया ध्यान दें, कालपाड़ा स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। जबकि राघव अच्छी तरह जानता है कि उस वक्त कोई ट्रेन शेड्यूल पर है ही नहीं। अब इंजन नंबर नहीं है, कोई डेस्टिनेशन बोर्ड नहीं है। इतनी काली हैं जैसे उनमें रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा भरा हो। आप अंदर झांक नहीं सकते। ट्रेन रुकती है, दरवाजे खुलते हैं और एक अजीब सी भारी खामोशी छा जाती है। कोई नहीं उतरता। वो इंतजार का पल शायद सबसे ज्यादा डरावना है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी उम्मीदों को तोड़ता है। हम दरवाजे खुलने पर यात्रियों के उतरने की उम्मीद करते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो हमारा दिमाग सवाल करने लगता है, अंदर कौन है या क्या है। वो ठहराव उस डर को कई गुना बढ़ा देता है, और फिर जब यात्री उतरना शुरू करते हैं तो वो डर एक नई शक्ल ले लेता है। हाँ, क्योंकि वो यात्री वो सामान्य नहीं है। एक आदमी है जो नंगे पैर है, पुराने जमाने के फटे पुराने कपड़े पहने हुए। एक औरत है जिसकी गोद में एक बच्चा है, लेकिन वो बच्चा जरा भी हिल नहीं रहा, जैसे कोई गुड़िया हो। एक सैनिक है जिसकी वर्दी जली हुई है। हर किरदार अपने आप में एक अधूरी दर्दनाक कहानी जैसा लगता है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, कहानी। वो सिर्फ भूत नहीं है, वो चलती फिरती कहानियों के टुकड़े हैं। लेकिन जो चीज उन्हें सच में डरावना बनाती है वो एक छोटा सा विवरण है, उनकी कोई परछाई नहीं है। अच्छा। लोक कथाओं में और हमारे अपने कल्चर में परछाई का ना होना आत्मा या जीवन के न होने का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। वो एक लाइन साफ कर देती है कि राघव अब जिंदा लोगों के बीच नहीं है। मुझे लगता है कि जो चीजें इंसानों जैसी दिखती हैं पर हैं नहीं, वो हमें सबसे ज्यादा डराती हैं। शायद इसलिए कि वो हमें अपनी ही नश्वरता या कमजोरी की याद दिलाती हैं। और इसी तनाव के बीच स्टेशन का पुराना फोन बज उठता है, ठीक 1:15 से पहले। और ये फोन कॉल कहानी का रुख पूरी तरह से बदल देता है। अब तक राघव सिर्फ एक दर्शक था जो डरावनी चीजें देख रहा था, लेकिन फोन पर एक कांपती हुई बूढ़ी आवाज उसे एक काम सौंपती है, एक चेतावनी देती है। बेटा, अगर ट्रेन आ गई हो तो उससे नया पैसेंजर मत लेने देना। ये लाइन सब कुछ बदल देती है। इसका मतलब है कि ये ट्रेन सिर्फ इन यात्रियों को लेकर आई नहीं है, ये किसी को लेने भी आई है। सही बात। अब राघव सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा, उसे एक जिम्मेदारी दे दी गई है। उसे किसी को बचाना है। अब खतरा सिर्फ देखने का नहीं बल्कि कुछ करने या न करने का है। कहानी अब पर्सनल हो गई है। और इसी के साथ कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। हाँ, वो छोटी लड़की वो राघव के पास आती है और उसे एक पुराना जंग लगा हुआ टिकट देती है। राघव जब उस पर तारीख देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तारीख है 15 अगस्त 1987। ओहो। और स्क्रिप्ट का नैरेटर हमें बताता है कि यही वो दिन था जब कालपड़ा के पास एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। एक ऐसी ट्रेन जो अपने सभी यात्रियों के साथ गायब हो गई थी और कभी नहीं मिली। ये कहानी का दिल है, उसका इमोशनल सेंटर। यहाँ लेखक ने अलौकिक डर को एक बहुत ही वास्तविक मानवीय त्रासदी से जोड़ दिया है। अब ये यात्री सिर्फ डरावने भूत नहीं है, वे एक दुर्घटना के शिकार हैं जो दशकों से एक ही पल में फंसे हुए हैं। इस एक जानकारी से हमारा नजरिया बदल जाता है। डर के साथ साथ एक तरह की सहानुभूति भी पैदा होती है। वे बुरे नहीं हैं, वे बस खोए हुए हैं। और वो लड़की इस भावना को और गहरा कर देती है। उसके शब्द बहुत मार्मिक है। वो कहती है, हम बस अटके हुए हैं, हमें ये नहीं पता हम जिंदा हैं या नहीं। ये उनकी हालत को इतने दर्दनाक तरीके से बयान करता है। वे ना तो जिंदों की दुनिया में हैं, ना ही मुर्दों की। वे बस एक अंतहीन लूप में उसी रात में फंसे हुए हैं। इस रहस्योद्घाटन से कहानी को एक गहराई मिलती है जो सिर्फ जंप स्केयर वाली कहानियों में नहीं होती। ये अब नुकसान, याददाश्त और मुक्ति की तलाश की कहानी बन जाती है। वो ट्रेन अब सिर्फ एक भूतिया वाहन नहीं है, बल्कि एक तरह की भटकती हुई कब्रगाह है जो अपनी मंजिल ढूंढ रही है। और उसकी मंजिल तक पहुंचने की एक कीमत है। बिल्कुल। और वो कीमत कहानी के अंत में सामने आती है। अचानक एक शराबी आदमी स्टेशन में घुस आता है और इन सब चीजों से बेखबर सीधे ट्रेन की तरफ बढ़ने लगता है। वो नया पैसेंजर बनने वाला है। हाँ। राघव उस बूढ़ी औरत की चेतावनी याद करके उसे बचाने के लिए दौड़ता है और आखिरी पल में उसे पीछे खींच लेता है। वो एक हीरो वाला पल लगता है ना, उसने किसी की जान बचाई। लेकिन इसी पल
कहानी अपना सबसे क्रूर दांव चलती है। सारे यात्री एक साथ राघव की तरफ मुड़कर देखते हैं और वो छोटी लड़की फुसफुसाकर अभिशाप का असली नियम बताती है। एक को यहीं रहना पड़ेगा, तभी बाकी जा सकते हैं। मेरे तो ये पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब उसने जिसे बचाया उसकी जगह अब उसे ही लेनी होगी। ये एक क्लासिक शापित अदला बदली का विचार है जो कई लोक कथाओं में पाया जाता है। उनकी मुक्ति की एक कीमत है और वो कीमत है एक जिंदा आत्मा। इस एक लाइन से राघव का किरदार पूरी तरह बदल जाता है। वो अब रक्षक नहीं बल्कि खुद शिकार बन गया। हाँ, खुद शिकार बन गया है। उसकी एक नेकी ही उसकी सजा बन गई। कहानी का अंत बहुत तेजी से होता है। स्टेशन मास्टर दौड़ता हुआ आता है, राघव को खींचकर ऑफिस में बंद कर देता है। जैसे ही राघव पलटकर प्लेटफॉर्म की तरफ देखता है, ट्रेन गायब हो चुकी होती है, प्लेटफॉर्म खाली है और वो रुकी हुई घड़ी वो फिर से चलने लगती है, टिक टिक टिक। समय होता है 8:16 AM, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये एक रीसेट जैसा है। जी। अलौकिक घटना खत्म हो गई, दुनिया फिर से सामान्य हो गई, लेकिन उसकी छाप रह गई है। स्टेशन मास्टर आखिरी सच बताता है कि ये ट्रेन हर 10 साल में एक बार आती है और हर बार एक इंसान यहीं रह जाता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। और स्क्रिप्ट की आखिरी लाइन इस चक्र को पूरा करती है। बिल्कुल। वो कहती है कि अगली सुबह एक नया क्लर्क स्टेशन पर आया और पुराने लोग कहते हैं कि आज भी रात में कालपड़ा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक आदमी चुपचाप खड़ा होकर किसी ट्रेन का इंतजार करता हुआ दिखता है। और ये साफ हो जाता है कि वो आदमी राघव ही है। अभिशाप का चक्र पूरा हो गया। एक नया भूत बन गया है जो अब अगले 10 साल तक इंतजार करेगा। कहानी जिस किरदार के नजरिए से शुरू हुई थी, अंत में वो खुद उस कहानी का एक हिस्सा बन गया। तो अगर हम इस पूरी स्क्रिप्ट को देखें तो ये सिर्फ डरावनी घटनाओं का एक सिलसिला नहीं है। ये एक चक्र की कहानी है, एक त्रासदी जो हर 10 साल में खुद को दोहराती है और अपनी शांति के लिए एक नई आत्मा की मांग करती है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यही है, हम राघव के साथ स्टेशन का अनुभव करते हैं, उसके साथ डरते हैं और उसके साथ रहस्य को सुलझाते हैं, लेकिन अंत में वो खुद प्रदर्शन का हिस्सा बन जाता है, जिसे शायद अगला क्लर्क या कोई और देखेगा। वो कहानी सुनने वाले से कहानी का पात्र बन गया। तो इसका मतलब क्या है? मेरे ख्याल से ये स्क्रिप्ट हमें दिखाती है कि सबसे गहरा डर उन जगहों पर छिपा होता है जो समय में अटक गई हैं और उन कहानियों में जिन्हें भुला दिया गया है। कालपाड़ा स्टेशन सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक तरह का लिम्बो है जहां अतीत कभी मरता नहीं, बस खुद को दोहराता रहता है। और ये अपने पीछे एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। स्क्रिप्ट के अंत में नरेटर चेतावनी देता है कि अगर कभी कालपाड़ा स्टेशन से गुजरें और रात को किसी अनजानी ट्रेन की आवाज आए तो मुड़कर मत देखना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ज्यादा भयानक क्या है, उस भूतिया ट्रेन को देख लेना या खुद वो भूत बन जाना जिसे बाकी लोग मुड़कर न देखने की चेतावनी देते हैं।